महाराष्ट्र के मुंबई में ड्रग्स तस्करी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 4 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित भी किए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी जारी की है। लिखा, राजकोट किले में आज शाम छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पीएम मोदी नौसेना दिवस समारोह में शामिल। नेवी के जवानों के प्रधानमंत्री को दिया कॉर्ड ऑफ ऑनर। नेवी ने अपने शौर्य का प्रदर्शन भी किया। समंदर में दुश्मनों की हर साजिश नाकाम कर देने वाले शौर्य का प्रदर्शन। भारतीय नौसेना ने समंदर ही नहीं, आसमान और जमीन पर भी अपने शौर्य और ताकत का रण कौशल के प्रदर्शन को लेकर लोगों को चकित किया। नौसेना दिवस पर बोले पीएम मोदी, आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाता है। दुनिया भर में हो रही है मेक इन इंडिया की चर्चा। हमारी प्राथमिकता तटीय इलाकों का विकास। हमारे तटीय क्षेत्र भी विकास से वंचित रहे, यहां मूल सुविधाओं का अभाव रहा। आज समंदर किनारे बसे हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज और पीएम मोदी दोनों एक ही समान दूरदर्शी हैं। महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखा जाए, मात्र इस पर विचार किया जाता रहा है, पर आज महिलाएं देश को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं, इस पर विचार किया जा रहा है और कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह में सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा, अभी के 5 राज्यों के चुनाव में मैजिक सभी ने मोदी का मैजिक देखा है। इस देश में गारंटी का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर एक बार मोदी मैजिक सभी लोगों ने देखी है। देश में गारंटी का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी ने रचा इतिहास। भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली सहायक डी कैंप हुई नियुक्त। मिजोरम के राज्यपाल ने किया नियुक्त। यूपी के आगरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। कार्यक्रम के तहत लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति किया जा रहा है जागरूक। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तैयारियां अंतिम दौर में। मंदिर निर्माण में गुजरात के इंजीनियर और वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में नगर निगम ने जर्जर स्कूल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया है। ये लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल था। अहमदाबाद में चिड़ियाघर में लगाए गए हीटिंग सिस्टम। जानवरों को बढ़ती ठंड से बचाने के लिए उपाय। गाजा में देर रात फिर जमकर बमबारी की गई है। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने तेज किए हमले। तुर्की ने इजराइल को दी चेतावनी। कहा, हमास अधिकारियों पर हमले हुए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने की कैबिनेट की बैठक। तल अवीव में हुई बैठक में जंग पर चर्चा हुई। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान का बयान। हमास ने वादा पूरा नहीं किया, महिलाओं और बच्चों की रिहाई नहीं की। हमास की चुंगल से आजाद हुआ थाई पंथक बैंकॉक लौटा। थाई पंथक ने रिहाई के लिए अपनी सरकार को धन्यवाद दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमले का वीडियो किया जारी। 601वीं बटालियन का फुटेज जारी किया गया। इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों पर किए ताबड़तोड़ हमले। हमास आतंकी आम नागरिकों को बना रहा है ढाल। इजराइल के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान। कहा, हमास आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों को बनाया है बंधक। अमेरिका में यमन के 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। यमन के हौती विद्रोहियों ने लाल सागर में दागी थी मिसाइलें। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। आतंकियों के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमले जारी रखे हैं। आईडीएफ की नई ब्रिगेड ने गाजा में आतंकियों के 30 से ज्यादा सुरंगों की तबाह कर दिया है। हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। इजराइल और हमास युद्ध के बीच लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत कमर्शियल जहाजों पर हमला। ड्रोन से किया गया अटैक। पेंटागन ने हमले की जानकारी दी।
रूस की राजधानी मॉस्को में भारी बर्फबारी के कारण कई उड़ानें रद्द की गई। उधर जोम्बिया में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, करीब 20 मजदूर लैंडस्लाइड के दौरान लापता हुए। इंडोनेशिया में माउंट मारापी ज्वालामुखी फटने के बाद कई पर्वतारोही लापता हो गए हैं। 11 पर्वतारोहियों के शव बरामद। तंजानिया में बाढ़ और बारिश के बाद लैंडस्लाइड से तबाही, मरने वालों की संख्या 20 से बढ़कर 47 हुई। चीन की शंघाई में नए वायरस ने मचाई तबाही, अस्पतालों में मरीजों की लगी भारी भीड़। 17 अक्टूबर के बाद सीरिया और इराक में अमेरिकी सुरक्षा बलों पर 76 बार हमला, पेंटागन ने दी जानकारी। कांग्रेस की हार से बौखलाए दिग्विजय सिंह, चिप वाली मशीन को हैक करना संभव आरोप लगाया है। 2003 से ही कर रहा है ईवीएम से वोटिंग का विरोध वो कर रहे हैं। क्या भारतीय लोकतंत्र को